Good evening, dear students. Welcome back to 10 days practice session of IUPAS Clerical 2024. आज अपने जो मेमोरी बेस्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का 4 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का उसको सोल्व करेंगे। तो टेक्निक वगैरह को कैच करने की पूरी कोशिश करना कि किस तरीके से मैं टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस को साथ में लेकर चलना। जिस तरीके से मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ सेम की सेम टेक्निक यूज़ करके आ जाना, एग्जाम में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया मार्क्स बनेंगे आप लोगों को, श्योरिटी है उसकी। ठीक है, तो रिवीजन करते रहो साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब पूरा फोकस आपका होना चाहिए टेक्निक पे कि मैं टेक्निक कैसे यूज कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको फिर से ये वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पे भी आप ना दोबारा से रिवाइज जरूर किया करो वीडियो को, ताकि आपको ये पता लगे कि टेक्निक यूज कैसे होती है। कि कहीं आप कैच नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ पे कमी रही कि हम टेक्निक को कैच नहीं कर पाए, तो एक दो बार के लिए रिवाइज कर लो तो आपको अच्छे से टेक्निक पकड़ में आ जाएगी। और टेक्निक अपनी वाली पकड़ में आपके आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से नो इम्प्रूवमेंट वगैरह दे रखा है इन्होंने। डायरेक्शन पढ़ना है तो पढ़ लो, डायरेक्ट ही पता लग रहा है। इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी इस सेगमेंट को इंप्रूव कर सकता है कोई, अगर नहीं कर सकता तो नो इम्प्रूवमेंट आपको क्या करना है, टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द मैन देखते कितने मैन दिखे, बहुत सारे। MAN सिंगल होता है और MEN प्लूरल को बताता है। विल चॉपिंग डाउन, अब विल क्या है, मॉडल है, मॉडल क्या मांगे, V1 मांगेगा। वैसे भी क्या करो, आपस में लड़ा दिया करो, पता लग जाएगा। नो इंप्रूवमेंट एक बार छोड़ो। आर चॉप क्या है, V1 है, और आर क्या होता है, डू भी होता है। तो V1 को V1 बी यूज होता है V1 बनाने के लिए, ऑलरेडी V1 है तो V1 बनाने की क्या जरूरत है, इसका मतलब ये गया। अब इसमें करें वर क्या होगा, वर भी डू बी होगा, और चॉप्स क्या होगा, डज चॉप होगा। तो डू और डज की क्या हो जाएगी, सॉरी डिड बी होगा, ये डिड और डज की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग, इसका मतलब ये भी गया। आर चॉपिंग हो सकता है, इच चॉपिंग हो सकता है। अब यहाँ पे विल क्या मांगेगा, मॉडल मांगेगा, सॉरी V1 मांगेगा, V1 यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे देखें आर चॉपिंग क्या है, ये क्या है आपका डू बी चॉपिंग है, तो सही है, मॉडल भी है और आपका क्या है V1 भी है। तो अब यहाँ पे देखो आर आएगा, इज आएगा, प्लूरल के लिए आर आएगा। कितने लोग हैं, मैन एक से ज्यादा, इसका मतलब क्या आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा टिक हो गया अपना, आर चॉपिंग। नेक्स्ट, इवन चिल्ड्रन सिंक अवे, दूर होते हैं फ्रॉम फूड से, थिंकिंग सोचते हुए, दैट दे शुड बिकम ओवरवेट, वो क्या शुड बिकम, उन्हें ओवरवेट, ये सोचते हुए कि उन्हें ओवरवेट बनना चाहिए। तो फूड से दूर क्यों हो रहे, फिर खाना खाओ। चलो देखते हैं एक बार, कंपैरिजन करते हैं। आर बिकम होगा नहीं, क्योंकि डू बी है, और क्योंकि आर क्या होता है, डू बी होता है। बिकम V1 है तो V1 को V1 बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी V1 है तो आपको बी देने की जरूरत नहीं है। बी V1 बनाने का एलिमेंट है, ऑलरेडी V1 है, इसका मतलब गलत हो गया। वर बिकम भी गलत हो जाएगा। नहीं, V3 भी तो हो सकता है, सही है, V3 भी तो हो सकता है, आर बिकम, ठीक है, V3 हो सकता है, तो V3 फॉर्म में ये सही हो सकता है। वर बिकम V3 में हो सकता है, सही। माइट बिकम बन सकते हैं, ठीक है। नॉट बिकम होगा नहीं, क्योंकि V1 होगा या V3 जो भी होगा, तो यहाँ पे दे क्या मांगेगा, मॉडल मांगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा ये, ठीक है। तो मॉडल यहाँ पे है नहीं, तो ये अपना एक गया। अब आप मीनिंग में लेना पड़ेगा, क्योंकि बिकम V3 भी तो हो सकता है, V1 फॉर्म में तो गलत था, लेकिन V3 भी तो हो सकता है। अपने को सारी चीजें देखकर चलना है, V1 V3 दोनों सेम होते हैं इसके। तो क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट फूड से दूर हो रहे हैं ये सोचते हुए कि उन्हें ओवरवेट बनना चाहिए, तो फूड से दूर ना हो। आर बिकम, वो ओवरवेट बनते हैं इसलिए फूड से दूर होते हैं, वो बने थे इसलिए होते हैं। आर बिकम का मतलब बिकम का तीर बैक आएगा, बैक थोड़ी है ये तीर, वो खुद बनते हैं ना, तो आगे तीर छोड़ेंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, ये भी गलत हो गए। माइट बिकम, बन सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं इसलिए वो दूर होते हैं, ये सोचकर हो सकते हैं पॉसिबिलिटी की फॉर्म में, तो क्या आएगा आपका, माइट जाएगा। नेक्स्ट में अपने बात करें, थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा हो गया। म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री हैव ट्रांसफॉर्म, हैव का सब्जेक्ट म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री। अब देखो म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री है, आगे देखो हैड ट्रांसफॉर्म्ड, लड़ाओ आपस में। पास्ट की बात होगी तो हैड ट्रांसफॉर्म्ड, प्रेजेंट की बात होगी तो हैव बीन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव बात होगी तो हैज ट्रांसफॉर्म्ड। अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो एक बार, हैव और हैज, सब्जेक्ट कौन है इसका, हैव और हैज का सब्जेक्ट है म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखो म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री क्या एक बार यूज किया है इसने, तो म्यूजिक एंड वीडियो दोनों कंबाइन फॉर्म में चले जाएंगे। अगर ऐसे होता ना म्यूजिक इंडस्ट्री एंड वीडियो इंडस्ट्री, यहाँ पे म्यूजिक एंड वीडियो इंडस्ट्री यानी दोनों को मिलाकर जो इंडस्ट्री, तो कितनी इंडस्ट्री की बात है, एक की, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा, तो इसका मतलब हैज और हैव में से क्या आएगा, हैज आएगा। तो ये हैव गया, नो इंप्रूवमेंट गया, आर गया, प्लूरल सारे गए। अब क्या बोला आगे, इन दोनों को चेक करते हैं, दो में कंपैरिजन करते हैं। पास्ट की बात है तो हेड आएगा, प्रेजेंट की बात है तो इन रेसेंट टाइम, हाल ही के टाइम मतलब प्रेजेंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या आएगा, हैज वाला आएगा। कौन सा टिक हो गया अपना, हैज ट्रांसफॉर्म टिक हो गया अपना। नेक्स्ट पे अपने बात करें, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सुमन एंड हिज फ्रेंड ऑफन कमिंग हेयर,
कंपेयर करते हैं। हैव बीन कमिंग हियर, हैव बीन सब्जेक्ट, अब हैव क्या है, सब्जेक्ट डू हैव है यानी सब्जेक्ट आएगा, और कमिंग क्या होगा, ओनली आईएनजी है। सुमन एंड हिज फ्रेंड क्या नाउन है, नाउन 3 तरीके से सेटिस्फाई होती है, पीछे से कोई एक्शन का तीर लग जाए नहीं लगा, इन वगैरह में बाइंड हो जाए नहीं हुआ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आगे सब्जेक्ट बनेगा तो आगे मॉडल मांगेगा, तो बिना मॉडल के तो आएगा नहीं, इसलिए नो इंप्रूवमेंट दे भी नहीं रखा इन्होंने। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। हैव बीन कमिंग, आर ऑफन कमिंग, प्राय आ रहे हैं, ऑफन आर कमिंग, ऑफन आर कमिंग, कमिंग का काम ऑफन हो रहा है ना, तो इन दोनों को लड़ाएंगे ना तो कौन जीत जाएगा, आर ऑफन कमिंग हो जाएगा, प्राय ज्यादातर वो आ रहे हैं, ऑफन कम आते हैं। अब इन दोनों का क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, अगर प्रोग्रेसिव बात होगी तो कमिंग ये होगा, स्टेशनरी बात होगी ये होगा परमानेंट। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, टेम्पररी बात करता है तो कॉन्टिन्यूअस आता है, परमानेंट बात करता है तो सिंपल आता है। इज कमिंग होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो लोग हैं, सुमन एंड हिज फ्रेंड, प्लूरल आएगा तो ये गया। हैव बीन कमिंग कुछ टाइम से आ रहे हैं तो ये होगा। अब अपने एक बार चेक करते हैं, इन दोनों को पढ़कर देखते हैं, इन दोनों को फिलिंग की फॉर्म में पढ़कर देखो। सुमन और उसका दोस्त यहां प्राय ज्यादातर आते हैं, सुमन और उसका फ्रेंड यहां ज्यादातर आ रहे हैं, ज्यादातर आ रहे हैं या ज्यादातर यहां आते हैं बुक पढ़ने के लिए, यहां बुक पढ़ने के लिए प्राय आते हैं या प्राय आ रहे हैं, प्राय आते हैं ज्यादा सही जा रहा है, तो ज्यादा सही जा रहा है लड़ाएंगे तो कौन है, ये वाला ज्यादा चला जाएगा, तो कॉन्टिन्यूस ज्यादा नहीं जाएगा, क्या जाएगा, परमानेंट फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ज्यादातर रेगुलरिटी को बता रहा है ना, रेगुलरिटी यानी परमानेंट, तो ये वाला हो जाएगा अपना। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में इन्होंने ग्रामर की फॉर्म में एप्रोप्रिएट सेंटेंस पूछा है, कि कौन से ग्रामर की फॉर्म में। अब इसमें देखो अपने को टाइम लगेगा, क्योंकि सेंटेंस पूरे पूरे इनमें देखना है कि एरर है या नहीं, तो एक बार एक काम करते हैं, अपने जल्दी से क्या करते हैं, दूसरों पे चले जाते हैं, इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि अपना टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, तो पहले उन पैटर्न पे जाओ जो अपना टाइम बचा है। तो कहाँ तक है ये देख लेते हैं एक बार अपने, ठीक है यहाँ तक है 7 तक, यानी 3 सेंटेंस है। 8th पे चलो जल्दी से, ये अपना फेवरेट पैटर्न है, इसमें क्या करना, स्कैटर्ड सेगमेंट है, इनको करके सेंटेंस तैयार करना शुरू करो। ओवर इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे, किसके सरफेस पे, ओवर इट्स सरफेस, कोई काम किया होगा तो एक बार के लिए देखे तो ए मुझे फर्स्ट नहीं लग रहा, ठीक है, हो भी सकता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो, चलो कोई ना एक बार इसको छोड़ो। अरेंज देखते क्या दिखेगा, या तो V2 होगा या V3, V2 होगा तो डिड होगा, डिड होगा तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट मांगेगा तो बी से पहले सब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब बी फर्स्ट नहीं हो सकता। और V3 होगा तो क्या होगा, बैकतेर जाएगा, तो जिसके लिए अरेंज्ड यूज हुआ है वो बंदा पीछे आएगा, इसका मतलब बी फर्स्ट नहीं हो सकता। हैज क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगे तो सी फर्स्ट नहीं हो सकता। एंड पहले एक चीज और ऐड होगी तो डी भी फर्स्ट नहीं हो सकता। ए परफेक्टली कट ये हो सकता है, एक चीज की बात कर रहा है ये, ठीक है, ई हो सकता है। अब इसमें देखो पॉलिश डायमंड और इट्स यूज है, डायमंड के लिए यूज होगा तो पहले डायमंड की बात होगी, फिर उसके लिए दोबारा से डिफाइन करेंगे ना, डायमंड इसके सरफेस पे, ओवर इट्स डायमंड के सरफेस पे, तो ई और ए में देखें तो ए मेरे हिसाब से फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन यूज हुआ तो पहले क्या होगा, नाउन की बात होगी, तो कौन आएगा आपका, ये ऑप्शन आएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक बार के लिए पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। EDCBA क्या बोल रहा है, ए परफेक्टली कट एंड पॉलिश डायमंड, कट और पॉलिश किया गया डायमंड। C हैज 58 फेसेज होते हैं। B अरेंज्ड, जो अरेंज किए जाते हैं ओवर इट्स सरफेस, तो अपना कौन सा हो गया अपना, ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया यहाँ पे, अब में टाइम लगा अपने को। नेक्स्ट डिपेंड्स, डज डिपेंड, सब्जेक्ट मांगेगा, इसका मतलब ए फर्स्ट नहीं होगा, ए फर्स्ट पे दे भी नहीं रखा इन्होंने, ठीक है। लार्जली ऑन किसी के ऊपर, तो लास्ट भी नहीं होगा, वो ऑन आएगी कोई चीज तो लास्ट भी नहीं दे रखा इन्होंने। डिपेंड्स, इट्स कलर एंड वाटर, ठीक है। ऑफ ए ज्वेल, डायमंड का, डायमंड की कोई चीज पहले आएगी ना क्या, तो सी फर्स्ट है, नहीं होगा, सी कितना फर्स्ट है, ये गया। द वैल्यू, अब देखो द वैल्यू, अब इसको एक बार पढ़ना, सी और डी को, द वैल्यू ऑफ डायमंड होगा ना, वैल्यू किसकी, डायमंड की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखें तो डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। डी के बाद सी कितनों में है, इसमें नहीं है, डी के बाद सी, इसमें डी के बाद सी है, इसमें नहीं है, इसमें डी के बाद सी है। तो एक बार इसको पढ़ कर देखो जो बना है उसको, द वैल्यू ऑफ ए जेवल डायमंड, ए डिपेंड्स, वो डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है, लार्जली ऑन किस पे, इट्स कलर और वाटर एज इट इज कॉल्ड प्रोफेशनली, जो कि कहा जाता है प्रोफेशनल वे में, इसका मतलब ये अपना सेट जा रहा है, सेंटेंस बन गया, ये अपना टिक हो गया। नेक्स्ट स्टेयरकेस, सीढ़ियां वगैरह, बाय विच जिसके द्वारा, बाय विच जिसके द्वारा कुछ किया जाएगा ना, इसका मतलब ए लास्ट नहीं होगा, ये जिसमें लास्ट है उसको उड़ा दो। द डिसिप्लिन इज ए, वो एक है, तो ए यानी आगे नाउन आएगी, कोई चीज है, इसका मतलब आगे नाउन आएगी, तो बी भी अपना लास्ट नहीं होगा, तो बी लास्ट में ही नहीं। अब इसका ए का पार्ट ढूंढ लेते हैं, ए के बाद कोई नाउन आएगी, और कैसी नाउन आएगी, कॉन्सोनेंट साउंड वाला आएगा इसके बाद में, तो स्टेयरकेस हो सकता है, ए स्टेयरकेस हो सकता है, तो ए के बी के बाद ए आ सकता है, बी के बाद ऑन आ सकता है, ए ऑन नहीं होगा ना,
एक नाउन आएगी, तो इसके बाद बी के बाद नाउन आएगा, इसमें द पर्सन, तो ए पर्सन होना चाहिए, द पर्सन अलग से डिफाइन हुआ, तो ये इसके बाद डी भी नहीं आएगा। ए इट, एक इट नहीं होता, इट होता प्रोनाउन, कभी नाउन को ही ए डिफाइन करता, प्रोनाउन को नहीं करता। इसका मतलब पता लग गया, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए इसमें नहीं है, बी के बाद ए इसमें नहीं है, बी के बाद इसमें है, इसमें नहीं है, ऑप्शन टिक हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट वर्किंग से। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मीनिंग वाला है पैराग्राफ, जल्दी से मीनिंग वाले चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम से बचाने का क्या है, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड, मतलब ऐसे पासवर्ड सिक्योर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने होते हैं साइबर क्राइम से बचाने के लिए। क्रूशियल क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, इन्होंने एंटोनिम अपोजिट पूछा है, इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट ना हो, बेकार, तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। मॉडरेट का मतलब बीच, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ना हो, कम इंपॉर्टेंट भी ना हो, ये बिल्कुल कम इंपॉर्टेंट होता है, तो ज्यादा सही कौन सा है, ये वाला है। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, ब्रेव बहादुर, एक्साइटिंग आकर्षक क्या होगा, अपोजिट, जो इंपॉर्टेंट ना हो, इसका मतलब क्या आएगा इसमें अपने आएगा इनकॉन्सिक्वेंशियल। नेक्स्ट, सोर्ट का मीनिंग, अब सोर्ट देखो, द सोर्ट ऑफ पासवर्ड यू चूज, जो सोर्ट देख लेते हैं एक बार सिनोनिम। अरेंज, और पासवर्ड का अरेंज चूज करते हो क्या, जो भी इसका सिनोनिम है इसको यहाँ पे रखते जाओ सोर्ट की जगह। क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन हो सकता है, पासवर्ड का क्लासिफिकेशन चूज करते हो, क्लासिफाई चूज करते हो, टाइप चूज करते हो, किस टाइप का पासवर्ड है। ग्रुप, ऑर्गेनाइज, सोर्ट क्या होता है, वैसे टाइप को बताता है, क्या आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, डायरेक्ट पता लग रहा है अपने को यहाँ पे। नेक्स्ट, साइट इसके अकॉर्डिंग, साइट जगह भी होती है, साइट वेबसाइट भी होती है, देख लेते हैं। देखो, इफ यू रिसीव एनी सस्पिशियस ईमेल और मैसेज आस्किंग फॉर योर लॉगिन क्रेडेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर डाउट्स बाय कॉन्टेक्टिंग, आपको क्या करना चाहिए, ऑफिशियल साइट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, अवॉइड क्लिकिंग ऑन एनी लिंक पे नहीं करना चाहिए, आपको साइट पे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब वेबसाइट की बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म, पोर्टल, ऑनलाइन प्रेजेंस, वेबसाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एसेंशियल, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट टू कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्या जरूरी है, क्या जरूरी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए अभी अपनी बात हुई थी ना, अभी तो अपने पढ़ा था इसमें। क्रूशियल एस्पेक्ट क्या जरूरी है, देखो, यूजिंग कॉमन वर्ड्स इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर वगैरह, ये तो अपने आता है। रीयूजिंग, अरे ये तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे मेरे हिसाब से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखो एक बार इसको, कि जरूरी क्या है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, कॉमन वर्ड यूज करो, कॉमन मतलब जो हर किसी को पता हो ना, ये तो जरूरी नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, मतलब मिक्स्ड फॉर्म में पासवर्ड, ये अपने को लिखा जाता है, पासवर्ड बनाते हैं तो ये चीज आती है अपने लिए, ये हो सकता है। रीयूजिंग पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल, अलग अलग साइट पे सेम ही पासवर्ड यूज करोगे तो उसके हैक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये गलत है। चूजिंग वेबसाइट विद पुअर सिक्योरिटी, जिसकी सिक्योरिटी पुअर है वहां पे पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग थोड़ी होएगा, वो तो आराम से हैक हो जाएगा। चेंजिंग पासवर्ड एवरी ईयर, साल में एक बार कर रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो, महीने में 7 दिन में करने चाहिए अगर बचाना है तो सबसे सही कौन सा ये है, ये तो डायरेक्ट सेंस पे जा रहा है मेरे हिसाब से, इसके सारे सेंस से चले जाएंगे जिस तरीके से अपने क्वेश्चन दिख रहे हैं। पैराग्राफ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कई बार ऐसे होता है कि ऐसा टॉपिक आता है कि पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार देख लेते हैं। ट्रू क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग, यूजिंग इजीली गेसेबल पासवर्ड इंक्रीजेस पासवर्ड, जिसको आराम से कोई भी गेस कर सकता है ऐसे पासवर्ड से सिक्योरिटी बढ़ती है ना, ये तो फॉल्स है। रीयूजिंग पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल साइट्स एनहांस सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाता, मल्टीपल साइट पे सेम ही पासवर्ड यूज करो तो इससे सिक्योरिटी खराब होती है, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं, एक जगह एक हो गया तो दूसरी जगह अपने आप एक कर लेगा। रेगुलरली अपडेटिंग पासवर्ड इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग पासवर्ड सिक्योरिटी, रेगुलर अपडेट करते रहो, चेंज करते रहो पासवर्ड, ये सही है, तो ओनली 3 आएगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट ही हो रहा है, पैराग्राफ भी नहीं पढ़ना, ये तो बहुत ही बढ़िया है। What should you do if you receive suspicious email or message asking, ये अभी बात हुई थी लास्ट में अपनों ने, ये रहा, आपको क्या करना है, क्लियर योर डाउट्स बाय कॉन्टेक्टिंग द ऑफिशियल साइट, क्लियर डाउट कॉन्टेक्ट द ऑफिशियल साइट, क्लियर डाउट्स हो गया, डायरेक्ट ही पता लग रहा है। ब्लैंक में साइबर क्राइम हैज बिकम ए कंसर्न इन द मॉडर्न डिजिटल एज, आज के टाइम में एक चिंता बन गया, कैसी चिंता बन गया वो देखेंगे। ए आया, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड वाले सारे उड़ गए, ये चला जाएगा, ई है, ये वोवल साउंड नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो अपना नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए अपने, वाउल साउंड नहीं आएगा। नेग्लिजिबल कंसर्न, जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ऐसा साइबर क्राइम तो बढ़ चुका है ना, चलो माइनर छोटा सा, सीरियस, मॉडरेट, नॉर्मल, सीरियस कंसर्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, सीरियस है, ठीक है, ये जा रहा है अपना, डायरेक्ट पता लग रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड अक्रॉस, सेम पासवर्ड को क्यों नहीं यूज करना चाहिए, बात को डिफाइन कर दिया जो अपने पहले की थी। सेम पासवर्ड मल्टीपल साइट पे क्यों ना यूज करो, क्यों जरूरी है कि उसको यूज ना करो, अवॉइड करना। इट अलाउज यूज कॉमन एंड इजीली मेमोरेबल पासवर्ड, इससे ये पासवर्ड क्या करता है, मेमोरेबल पासवर्ड देता है, तो मेमोरेबल से देता है तो इसको यूज ना करना कोई मीनिंग नहीं आ रहा। सेव टाइम बचाता है, कोई मीनिंग नहीं है। नॉन मेन सिक्योरिटी है, टाइम नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट्स इफ दे ब्रीच वन साइट,
सेम पासवर्ड यूज करोगे तो एक साइड पे ब्रीच करेंगे तो दूसरे से अपने आप मल्टीपल जो आपके अकाउंट्स हैं उनको अपने आप हैक कर लेंगे। वो क्यों नहीं कर लेंगे? क्योंकि जब आप सेम ही पासवर्ड यूज कर रहे हो, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मल्टीपल अकाउंट्स इफ वन साइड इज कॉम्प्रोमाइज। अगर एक साइड पे अटैक हो गया तो दूसरे अकाउंट भी आपके हैक हो सकते हैं अगर सेम पासवर्ड यूज करोगे। तो ये बात सही है। इट मेक ईजियर टू रिकवर। अगर भूल जाते हो, नहीं, मेन जो चीज वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए। और ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं। डायरेक्ट देखोगे तो यही आएगा। ठीक है, इतना अपना हो गया। ये तो बहुत ईजी था पैराग्राफ, तो अपना 2-3 मिनट में ही हो गया। अब क्या करना है आपको? मार्क्ड ABCD दीज वर्ड्स मे और मे नॉट बी प्लेस्ड इन करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑप्शन। ये BDAC यानी आपस में रीड सफल करना है। ठीक है, वर्ड स्वैपिंग है। इफ यू हैव ट्रांसपायर V1 है, हैव के बाद क्या आएगा? V3 आएगा। V3 कहाँ पे है? ये रहा C में, तो AC में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। V3 C में है ना, एक में, हाँ AC में चेंज हो गया क्योंकि हैव के बाद क्या आएगा? V3 आएगा। एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह काम कर रहा है। हो गया डायरेक्ट। दोबारा देखो एक बार, AC तो किया कि उल्टा मत कर देना, AC। ठीक है। आफ्टर ए नाइट के बाद ऑफ ओवर इंडल्जिंग, बहुत ज्यादा जुड़ने के, इन रिच फूड और रेस्ट ड्रिंक्स, आई एम इन ए एल्कोहलिक। AU जो है ना, तो एल्कोहलिक नहीं आएगा, एस वाउल साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा नहीं डालना चाहिए? तो D में तो चेंज आएगा, तो D में चेंज आएगा। तो एक ऑप्शन ये छोड़ो, नो रीअरेंजमेंट, D में चेंज आएगा। अब किसके साथ देखो? पहले C के साथ चेक करो। ड्रिंक एल्कोहलिक होती है ना, एल्कोहलिक ड्रिंक की बात बोल रहा है वो। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंक होती है, तो ठीक है, अपना क्या हो गया? CD में डायरेक्ट चेंज हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है। एल्कोहलिक ड्रिंक भी होती है, एल्कोहलिक वहीं पे ड्रिंक के साथ ही सेट हो रहा है। उसके बाद में अपने बात करें, फ्रांसिस कुड नॉट हेल्प बट टेरिटरी तो क्षेत्र होता है, कुड नॉट हेल्प नहीं किसका, लेकिन कुछ किया, तो एक्शन आएगा, तो यहाँ एक्शन आएगा, तो इसका मतलब A में चेंज आएगा, A में चेंज आएगा, A में चेंज आएगा, A में चेंज आएगा। 2 ऑप्शन बचे हैं, C के साथ चेक कर लेना। एज द प्रोफेसर का लेक्चर, तो प्रोफेसर का हो तो B में चेंज नहीं आएगा। स्ट्रेस्ड, खींच गया उसका लेक्चर, हाँ खींच सकता है। इनटू आर लॉन्ग यॉन का मतलब उबासी लेना होता है, तो एक्शन कहाँ पे आ रहा है? यहीं पे आ रहा है। एक यहीं पे एक्शन है, वो कुछ नहीं कर सका, बस उसने क्या उबासी ली क्योंकि लेक्चर बढ़ गया था। तो किस में चेंज आ रहा है? AD में चेंज आ रहा है। उबासी आई उसको क्योंकि लेक्चर स्ट्रेस्ड है ना, खींच गया, लेक्चर लंबा हो गया। ठीक है, AD। नेक्स्ट में क्या, और जल्दी करो, टाइम नहीं बचा अपने पास। बिकॉज माई यर्न हैज बीन स्टेशन्ड ओवरसीज। मेरा यर्न का मतलब इच्छा होता है, मेरी इच्छा। हैज बीन सब्जेक्ट आएगा ना यहाँ पे, तो नाउन आनी चाहिए ना, यहाँ पे एक्शन थोड़ी आएगा। नाउन ढूंढो, स्टेशन नाउन नहीं है। ईयर हैज बीन, विदेश में, मेरा साल। हस्बैंड होगा ना, मेरा हस्बैंड स्टेशन ओवरसीज, विदेश में रहता है। ठीक है, तो किस में चेंज आएगा? AD में चेंज आएगा, AD में चेंज आएगा, AD में चेंज आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ जल्दी करते हैं, देखते हैं कैसा है, ईजी है या नहीं है। लो टेस्ट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। स्टडीज हैव शोन दैट गुड क्वालिटी स्लीप इज इंपॉर्टेंट इन गुड मेंटल हेल्थ। अच्छी नींद जरूरी है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ लेवल्ड 1? फोरेजिंग, अटैकिंग, स्टॉपिंग, कंट्रोलिंग, मेंटेनिंग होगा ना, हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है, तो मेंटेनिंग होगा। फोरेज का मतलब होता है खाना ढूंढना, अटैक करने के लिए जरूरी है मेंटल हेल्थ की, स्टॉप मेंटल हेल्थ रोकने के लिए अच्छी नींद जरूरी है, कंट्रोल मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, बनाए रखने के लिए, अच्छी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने, मेंटेन करने के लिए नींद जरूरी है भाई। ठीक है, ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट, ऑल्दो द बिटवीन स्लीप एंड मेंटल हेल्थ इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड। पूरी तरह से उसको समझा नहीं जा सका है। किसको? स्लीप और मेंटल हेल्थ के बीच में। ओनरशिप, बीच में मालिक होना, मालिक बीच में, उन दोनों के बीच में मालिक होगा। रिलेशनशिप होगी उन दोनों के बीच में, जो रिलेशन है उसको नहीं पता चल रहा, साथ नहीं होगा, पार्टनरशिप, दोनों पार्टनर थोड़ी है। स्लीप और मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप है, संबंध है उसमें। कोर्टशिप का मतलब प्रेमी जोड़ा होता है। उसके बारे में क्या है, मतलब पता नहीं लगा उसके बारे में। इट इज जनरली दैट गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप कैन हेल्प योर मेंटल एंड इमोशनल रेजिलियंस अगेंस्ट मेंटल इलनेस को रोक सकता है। तो इट इज जनरली दैट कि अच्छी नींद मेंटल इलनेस को रोक सकती है, ऐसी बात बोली है। इट इज एक्सेप्टेड, ये माना जाता है, बिल्कुल से ये फोकस किया जाता है कि गुड हेल्थ मेंटल इलनेस को रोकती है। ठीक है, इट इज कर्व्ड, ये रोका जाता है, एडजस्ट किया जाता है, क्रिएट एक्सेप्ट किया जाता है, ये माना जाता है। अंडरस्टूड नहीं है, फिर भी लोगों के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है। ठीक है, सबसे सही है। फोर्थ, दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट इन स्लीप कैन इंटरप्ट दीज साइकिल्स को क्या कर सकता है, विच कैन इंपेयर थिंकिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन इमोशनल और थिंकिंग को इंपेयर, खराब कर सकते हैं। तो क्या है, स्लीप में कुछ ना कुछ खराब चीज आएगी। कनेक्शन, स्लीप में कनेक्शन
रेनोवेशन नवीनीकरण, अटैचमेंट, डिसरप्शन खराब बता रहा है यानी गड़बड़। अगर डिसरप्शन आ जाता है बीच में, गड़बड़ आ जाती है, रुकावट आ जाती है नींद में, तो वो क्या करते हैं, इंटरप्ट करती है साइकिल, खराब कर देती है, तो नेगेटिव चीज आएगी, तो डिसरप्शन आएगा। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, बट स्लीप डजंट जस्ट वार्ड ऑफ रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस। वो केवल केवल वो क्या नहीं करती, मेंटल इलनेस के रिस्क को दूर नहीं करती, इट ऑल्सो हेल्प्स, ये हेल्प भी करती है जनरल मेंटल फंक्शन को क्या करने में, रिसीड कम करने में, फेड कम करने में, इंप्रूव करने में हेल्प करती है अपने मेंटल फंक्शन को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ईजी है। सिक्स्थ क्या बोल रहा है सिक्स्थ में, दिस एंड कमिट इट टू मेमोरी सो दैट, मेमोरी में डाल देता है। स्लीप गिव्स योर ब्रेन द डाउन टाइम टू कंसोलिडेट एंड प्रोसेस, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कमिट इट टू मेमोरी में डाल देता है, सो दैट इट इज इन द फ्यूचर व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तो फ्यूचर में क्या कर सके, अपने उस तक पहुंच ना सके, धुंधला कर सकें, धुंधला एक्सेसिबल, पहुंच सकें, एक्सेस कर सकें, एक्सेसिबल। तो ये भी अपना हो गया। नेक्स्ट इसने सिनोनिम पूछा है, जल्दी से करते हैं इसको। डायरेक्ट एंटोनिम पूछा, सफिशिएंट का पर्याप्त, एडिक्वेट पर्याप्त, एम्पल पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में, स्कांट का मतलब क्या होता है, मामूली, एंटोनिम। सिनोनिम डेंजरस, एंडाइन, चलो मीनिंग नहीं आता। पेरिल का मतलब खतरा होता है ना, तो पेरिलस हो जाएगा अपने आप ही। ये सारे के सारे हानिकारक होता है, इसका मतलब होता है, अरे यार 7 नेक्स्ट नहीं हुआ, इससे पतले 7 नेक्स्ट कर देना चाहिए था मुझे, ये गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया अपना, एक क्वेश्चन गलत हो गया। पहले तो अपने गलत को चेक करते हैं। एक्यूरेसी खराब हुई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा गड़बड़ कहाँ पे हुई है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। 21 गलत हुआ है अपना। क्या किया था अपने ने, एडी तो किया था, ठीक है। टेरिटरी, बट यौन का मतलब उबासी लेता है, स्ट्रेस्ड, एडी तो किया था इसमें। अरे यार ऐसे ही कर दिया, टिक गलत कर दिया। किया अपनों ने सही था, लेकिन टिक क्या कर दिया अपनों ने, गलत कर दिया। ठीक है, अपने 27 मार्क्स आते, मतलब 100% एक्यूरेसी थी। देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है, ऐसे गड़बड़ हो जाती है, टिक कोई करना होता है स्पीड के चक्कर में गलत टिक कर देते हैं, लेकिन वहां पे आपको इतनी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अभी तो अपने क्या करें, साथ में एक्सप्लेन करके स्पीड ले रहा हूं ना मैं, उस चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम अपने को होती नहीं। ठीक है, एडी करना था, ठीक पढ़ा अपनों ने, एडी था और कर दिया एसी, चलो कोई ना, ठीक है। और ये लास्ट वाला चलो अपने आप 7 नेक्स्ट हो गया था, ठीक है। अब इसको करते हैं एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करते हैं, स्कैनिंग टेक्निक यूज करनी होती है, और ये थोड़ा सा बच्चों के लिए क्रिटिकल होता है स्पोर्टिंग एरर वाला। तो देखो कैसे यूज करना होता है, पिक्चर बनाते हुए चलना है। क्लाउड ब्रस्ट का मतलब जो तेज बारिश है, क्लाउड फूट गए, ब्रस्ट का मतलब फूटना होता है, टूटना होता है। आर सडन, आर का सब्जेक्ट क्या है, ब्रस्ट प्लूरल है, ठीक है। वो अचानक एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स होते हैं, रेनफॉल के इवेंट्स होते हैं ओवर ए लिमिटेड एरिया, छोटे से एरिया पर, ऑफ ए शॉर्ट पीरियड, एरिया किसका, कम टाइम का, कम टाइम का एरिया थोड़ी होगा, यहाँ धुंधलापन है, जहां धुंधलापन हो वहां एरर है, तो ये अपना गलत है, ये ग्रामर यूज में सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मीनिंग क्या आएगा, रेनफॉल होता है लिमिटेड एरिया के ऊपर, इन ए शॉर्ट पीरियड होगा ना, ऑफ किसका क्या आएगा, इन आएगा, थोड़े से टाइम में छोटे से एरिया पे एकदम से बारिश होना, ठीक है। शॉर्ट पीरियड का एरिया नहीं होता, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में एरिया पे बारिश हो सकती है। आर कंट्री में सेट V1 मॉडल क्या मांगेगा, V1 मांगेगा, में सेट कर सकती है नए रिकॉर्ड्स कर सकती है, पिक्चर बन रही है, क्लियर है। फॉर किसके लिए, रेन्यूएबल एनर्जी के लिए नए रिकॉर्ड कर सकती है, इसका मतलब पिक्चर क्लियर जा रही है, धुंधलापन नहीं है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, यानी रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए रिकॉर्ड्स सेट कर सकती है इन 2021 और 2022 में, 2021 और 22 में, ठीक है, ये सही जा रहा है। ह्यूमन कोज्ड V3, ह्यूमन के द्वारा एडजेक्टिव फॉर्म, ह्यूमन के द्वारा कोज की V2 V3 दिखता है, ये V3 है। V2 V3 का कैसे पता करते हैं, उसके लिए आप एडिटोरियल की क्लासेस देख लेना। ह्यूमन कोज्ड मीथेन इमिशन, जो मीथेन का इमिशन है, उत्सर्जन है, मस्ट कट, वो उसे कट करना चाहिए, मस्ट कट, V1 आगे तीर जाएगा बाई 45% के द्वारा। तो मीथेन गैस का जो उत्सर्जन है वो कट करेगा या उसको कम किया जाएगा, वो कम करेगा या उसको कम किया, वो तीर छोड़ेगा थोड़ी, तीर खाएगा, लोगों के द्वारा या अपने द्वारा उसको कम किया जाना चाहिए, तो मस्ट भी कट आएगा, मस्ट बी कट V3 फॉर्म में आएगा, कट कट कट, तो ये अपना गलत हो गया। द इंडियन मानसून टर्न्स यानी डज टर्न, सब्जेक्ट कौन है, मानसून है, ठीक है, सही जा रहा है, सिंगुलर है। वो टर्न करता है, चेंज करता है लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बड़े पार्ट्स को, फॉर ए काइंड ऑफ सेमी डेजर्ट इनटू ग्रीनलैंड,
यानी डेजर्ट के लिए, सब सेमी डेजर्ट यानी रेगिस्तान के लिए ग्रीनलैंड में हरे भरे खेतों में। यहाँ पे धुंधलापन है, इसका मतलब इसमें गड़बड़ है, तो अपना ये सही हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन देखो, मॉनसून क्या कर देता है, इंडिया के बड़े पार्ट्स को रेगिस्तान के लिए ग्रीनलैंड में कर देता है। इनटू, फ्रॉम नहीं होगा क्या यहाँ पे, फ्रॉम रेगिस्तान से ग्रीनलैंड में कर देता है। ठीक है, क्या आएगा अपना ऑप्शन पे, बी ऑप्शन आएगा। 15% ओनली, 15% लोगों ने किया है। भाई दिक्कत होती है, बहुत शानदार एरर है ये, थोड़ा लेवल है शानदार वाला इसका। ये देखो 19% नहीं किया है। अब देखते हैं 19% में आते हैं कि नहीं आते। द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, अपना ही नाम आ गया साइंटिफिक लर्निंग की तरह। साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो क्रांति है, जो अपने इंग्लिश में लिख कर आए हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वोज का सब्जेक्ट क्या है, रेवोल्यूशन सिंगुलर सही है। वोज सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो इवेंट्स की अलग अलग जो इवेंट होते हैं, घटनाएं हैं, उसकी एक सीरीज है। दैट मार्क्ड, दैट यानी इवेंट्स जिन्होंने मार्क किया था पास्ट में, वो रिवोल्यूशन था और मार्क किया था, दोनों पास्ट में बात करें सही है। द इमरजेंस, उद्भव, कोई चीज का बाहर आना, ऑफ मॉडर्न साइंस, नई साइंस का, ड्यूरिंग अर्ली मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न साइंस ड्यूरिंग अर्ली मॉडर्न पीरियड। अर्ली मॉडर्न, ये स्पेसिफाइड मॉडर्न पीरियड, द यूज होगा ना यहाँ पे, स्पेसिफाई के लिए क्या होगा, द यूज होगा, द अर्ली मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो ये अपना गलत हो गया। ए कम्युनिटी गार्डन इज एक कम्युनिटी, ए दिखते ए एन, देखो वाउल साउंड है, कौन सा है ना कम्युनिटी का, इसका मतलब ए आएगा। कम्युनिटी गार्डन इज ए ग्रेट वे, एक अच्छा तरीका है टू ग्रो, क्या करने के लिए, ऐसा कम्युनिटी का जो गार्डन है, ग्रो न्यूट्रिशियस फूड यानी पोषक फूड एंड डाइवर्सिफाई प्लांट लाइफ। एंड का रिफ्लेक्शन देखो, तो कम से कम एक चीज सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाकर देखो, ग्रो डाइवर्सिफाई, V1 साथ में नहीं आ सकता, ग्रो करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा, भिन्न भिन्न बनाएगा। 2 के बाद देखो, अच्छा तरीका है ग्रो करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो ये अपना बी सही जा रहा है। द साइंटिफिक रिवोल्यूशन लेड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना पर, साइंटिफिक जो रिवोल्यूशन क्रांति है उसने स्थापना पर लीड किया, स्थापना पर लीड किया, क्या लीड किया, स्थापना की तरफ लीड किया। लीड टू होता है ना, ऑन नहीं है, लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये नहीं होगा। अर्बन फार्म्स, अर्बन जो फार्म वगैरह जो है, ठीक है, खेत वगैरह टाइप के, आर ए ग्रेट वे, वो एक ग्रेट वे, आर का सब फार्म्स प्लूरल सही है। टू एक्सपेंड्स, एक्सपेंड क्या होगा, डज एक्सपेंड होगा, तो डज क्या है, मॉडल है, टू मॉडल ऑफ कनेक्शन है, ये मॉडल ऑफ फिक्स है, फिक्सेशन है, तो दोनों दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते, ओवरलैपिंग, गलत हो गया। तो क्या आएगा अपना, ये आएगा, सही है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, 98%। अब 30%, अब की बार थोड़े ज्यादा लोग हैं, 30%। चाइल्ड लेबर रेफर्स, डज रेफर का सब्जेक्ट कौन है, चाइल्ड लेबर, सिंगुलर सही है। द एक्सप्लॉइटेशन, ये रेफर टू होता है ना हमेशा प्रैक्टिकल, रेफर टू एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड लेबर रेफर करता है किसकी तरफ है, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण की तरफ, तो रेफर्स टू आएगा, तो ये गलत हो गया। ए हॉबी इज कंसिडर्ड, एक हॉबी को कंसिडर, इज का सब्जेक्ट, ए हॉबी सिंगुलर है, माना जाता है। बी V1 है, V1 क्या करेगा, अकेला सर्वाइव करेगा, कभी नहीं करेगा। V1 क्या मांगेगा, मॉडल मांगेगा, और मॉडल क्या मांगेगा, मॉडल आपका क्या मांगेगा, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट मांगेगा, इसका मतलब ये क्या है अपना, गलत है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टू बी होना चाहिए था, टू बी या बीइंग होना चाहिए था। हॉबी मानी जाती है रेगुलर एक्टिविटी होना, बीइंग हो सकता है, टू बी मानी जाती है रेगुलर एक्टिविटी होने के लिए, तो ये गलत है। मतलब सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो, आपको देखो सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना है एग्जाम में, आपको सिर्फ देखना है कि वहां पे एरर है या नहीं। धुंधलापन है इसका मतलब एरर है, सॉल्यूशन को मत देखो आप। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन डिड पब्लिश, 1905 में उन्होंने पब्लिश किया था, पास्ट की बात है, डिड आएगा, डिड पब्लिश हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको पब्लिश किया था, बिल्कुल सही है, नॉर्मल बात है। जियोग्राफी इज ब्रांच ऑफ साइंस, जियोग्राफी साइंस की ब्रांच है। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती है ना, उसमें जियोग्राफी एक की बात है तो ए ब्रांच होगा ना, जियोग्राफी इज ए ब्रांच, एक ब्रांच है, ठीक है। या स्पेसिफाइड फॉर्म में द ब्रांच भी हो सकता है, ये साइंस की ब्रांच है, द स्पेसिफाइड, बहुत सारी ब्रांचों में से एक ब्रांच की बात हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन आएगा अपना, ठीक है, सही है। नेक्स्ट 87, ये तो हो गया, चलो अब अपने सारे हो गए, सारे के सारे अपने क्वेश्चन हो गए। देखो अब अपने एनालिटिक्स में वापस जाकर देखें, 100% एक्यूरेसी अपनी होती, लेकिन खराब कर दी, तो इसका मतलब क्या, जब मेरे से गड़बड़ हो सकती है, इसका मतलब आपसे भी हो सकती है, मतलब किसी से भी हो सकती है गड़बड़। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ ये जरूर इतना कॉन्फिडेंस अपनी वर्किंग पे मुझे है कि मेरे नेगेटिव नहीं होते हैं। आई बात है ना, फुल आउट ऑफ फुल टाइम से मेरी इंग्लिश हो जाती है, क्योंकि जो मेरा मुझे कॉन्फिडेंस अपनी वर्किंग पे। हाँ वो केप थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकती है,
लेकिन प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा, तो वोकेब लगभग आती है, इसलिए इतनी दिक्कत होती नहीं है। लेकिन फिर भी देखो 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हो सकता है आपकी टेक्निक मेरे से भी खतरनाक हो, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो आपका वे ऑफ थिंकिंग होता है कि आप चीज़ों को सोचते कैसे हो। आई बात समझे। अब वोकेब का कोई समुद्र है बहुत बड़ा, वोकेब का कोई एंड नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिसको कंप्लीट वोकेब आती है। नॉर्मन लेविस जी को भी, जो थे अपने मिस्टर नॉर्मन लेविस, उनको भी पूरी नहीं आती थी, जो जिन्होंने मतलब वो वर्ड पावर मेडी जी बुक लिखी है, जो सबसे शानदार वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल पे मानी जाती है, पूरी को वोकेब तो उनको भी नहीं आती थी। तो वोकेब पूरी किसी को नहीं आती। और आपको भी पता है इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐड हो जाते हैं, लेकिन आपके सामने जितनी वोकेब आए उनको आप कर लो। आपके सामने नई वोकेब आई नहीं आती, उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन एक बार जो आपके लाइफ में आपके सामने वोकेब आई है और दोबारा से वो वोकेब आ जाए और फिर आपको नहीं आती, फिर आपकी गलती है। फिर तो जो आपका साथी जिसको वोकेब याद है वो ले जाएगा, लेकिन वोकेब का रोल इतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वर्किंग से हो जाता है। अब आप सोच कर देखो, वर्किंग से 90% प्लस मार्क्स आप आराम से बना सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपके पास वोकेब और हो तो 100% आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आई बात समझ। इसलिए वोकेब पे काम करो। जितने पेपर जो मैंने सोल्व करे उनमें जितनी वोकेब आपको देखने को मिली है, उन सभी वोकेब को आप नोट डाउन कर लो। डिक्शनरी वगैरह से, जो ऑनलाइन वगैरह जो होती है, उससे आप क्या करो, मीनिंग लेकर उसको नोट डाउन कर लो और उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने का तरीका क्या है, लाइफ में यूज करो। उन वोकेब को बार बार यूज करो। यूज करने से अपने आप आने लग जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ यूज करो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा प्रयोग करो, यूज करो, तो यूज सेट हो गया ना। इसी तरीके से आपकी वोकेब सेट हो जाती है। जैसे अबंडेंट यहाँ पे था प्रचुर मात्रा में, तो देयर इज अबंडेंस ऑफ वोकेब। वोकेब का बहुत ज्यादा अबंडेंस है, बहुत प्रचुर मात्रा में। स्कांट यूज हुआ था अपना, उन्होंने वो सिनोनिम एंटोनिम मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, किसका था, सफिशिएंट। 29 क्वेश्चन था ना इसका, सफिशिएंट, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में जो अपने बोल रहे हैं, तो सफिशिएंट का क्या था, स्कांट था, मामूली सा, कि मुझे क्या मिला है, स्कांट टाइम मिला है तैयारी करने के लिए। अब बिल्कुल स्कांट टाइम बचा है अपने पास, मामूली सा टाइम बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा है एग्जाम के लिए। इस तरीके से यूज करो बार बार, तो अपने आप सेट हो जाएगी। रैंक अपनी 2400 में से कितनी है, 210 रैंक है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ अपने बात करें तो किस चीज़ की हुई गड़बड़, गड़बड़ अपने यहाँ पे हुई है, ये थोड़ी सी एक्यूरेसी खराब हुई, तो ये गड़बड़ हो सकती है। इसलिए माइंड में सेट रखना एक बार थोड़ा सा कि स्पीड मेंटेन रखो लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन रखो। तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं उल्टा ऑप्शन टिक ना कर दो, तो माइंड में सेट करके जाना कि उल्टा ऑप्शन टिक ना हो जाए। आई बात में बहुत ही शानदार पेपर, बहुत अच्छा था, लेवल था, शानदार लेवल था, मतलब क्लैरिकल के अकॉर्डिंग अच्छा था। क्लैरिकल का जो मैक्सिमम लेवल टाइप का पेपर आता है ना, उस टाइप का सा पेपर था ये, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं है, आराम से ले जाओगे आप, कट ऑफ तो अपनी क्लियर होती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया किस तरीके से वर्किंग वगैरह को यूज़ करना है, टेक्निक को यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन जरूर किया करो, ताकि 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखोगे ना, थोड़ी स्पीड में देख लिया करो। वैसे तो मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ क्योंकि 20 मिनट में सारा करना होता है, तो डबल करोगे तो और ही तेज़ हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे मुझे तेज़ बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप 1-2 बार रिवाइज करोगे ना, तो आपके बिल्कुल फिट हो जाएगी टेक्निक की किस पैटर्न में क्या टेक्निक यूज़ करनी है। और टेक्निक पकड़ में आ गई, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। एक और इम्पोर्टेंट बात श्रीगंगानगर के स्टूडेंट्स के लिए, खास ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, एक कुछ 2-4 दिन में एक बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आने वाली है। मतलब ऐसे मान लो गंगानगर का उद्धार होने वाला है, ठीक है। बैंकर फैक्ट्री बनाने वाले हैं गंगानगर को, मतलब 2-4 दिन में एक शानदार अनाउंसमेंट होने वाला है, बहुत ही शानदार वाला और श्योर सिलेक्शन वाला, इस टाइप का आपका अनाउंसमेंट होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आएगी, तो आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा, यहाँ यूट्यूब चैनल पे कर दूंगा, टेलीग्राम वगैरह वहाँ पे या इंस्टाग्राम वहाँ पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उनको आप एक बार क्या कर लेना, चेक कर लेना, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेना। तो आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है गंगानगर के ऑफलाइन स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।